guys, welcome or welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are safe and doing great. So guys, today's video is not a vlog video. It's gonna be a video on Emirates Airline interview in India, like how you can apply for Emirates Airline. So मैंने इस वीडियो को पहले बनाने की सोची. It's not a story video of mine that how I have cleared the interview, but just want to let you know कि मेरी story से ज़्यादा भी आप लोग के लिए जो जानना ज़रूरी है, that is that how you can apply in India and yeah, all the process and everything. So in today's video, I'm gonna share that thing. So stay tuned and watch this video till end so that you don't miss any important information about this. So without any further delay, let's just get started with the video. काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है that इंडिया में जब आप एमिरेट्स के लिए अप्लाई करते हो that how they are hiring, like they hire like कतर और एतिहाद, और काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमने सुना है सिर्फ फ्रैंकफिन के थ्रू ही हायरिंग करती है एमिरेट्स. So just want to inform you that it's a correct information that जो Emirates है they doesn't hire like कतर एंड एतिहाद, like वो आके डायरेक्टली हायर करते हैं. जैसे कतर एतिहाद वो आके डायरेक्टली हायर करते हैं, बट Emirates थर्ड पार्टी के थ्रू हायरिंग करती है विच इज़ फ्रैंकफिन. सो ये सेम क्वेश्चन मेरा भी था कुछ साल पहले तक, क्योंकि मुझे भी Emirates के लिए इंटरव्यू देना था, बट देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकफिन इज़ द ओनली सोर्स थ्रू विच यू कैन गिव द इंटरव्यू इन Emirates. एंड समटाइम्स इट फील्स इम्पॉसिबल, क्योंकि फ्रैंकफिन का मैंने हमेशा यही सुना था कि वो अपने साथ जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके पास अभी हैं who are still in ट्रेनिंग उस कोर्स में, सो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं. सो फ्रैंकफिन स्टूडेंट मैं भी रही हूँ, बट मैंने बीच में ही फ्रैंकफिन छोड़ दिया था. एंड मेरा कुछ अच्छा कनेक्शन नहीं था, लाइक जिस हिसाब से मैं छोड़ के गई थी तो मेरा कुछ अच्छा नहीं था. तो मुझे यही लगता था कि पता नहीं फ्रैंकफिन से हायरिंग होगी या नहीं होगी, बट एमिरेट्स सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकफिन के, बट एमिरेट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकफिन के थ्रू ही हायरिंग करती है पूरे इंडिया में. सो अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एमिरेट्स में जाना है तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. पहले तो मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ. सो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेंगी, बिकॉज जो आपका पहला इंटरव्यू होता है वो फ्रैंकफिन वालों के साथ होता है, वो एमिरेट्स नहीं लेता है. तो फ्रैंकफिन वाले जो आपका एमिरेट्स का कैबिन क्रू पेज है, यहाँ पर आप जाओगे, ये लिटरली वो लोग पूरा इसी को फॉलो करते हैं, उसके अलावा वो लोग कुछ और फॉलो नहीं करते हैं. तो ये आप जब ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते करते आप नीचे जाना, ठीक है. यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएंगी, लाइक रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पर आ जाएंगी कि कैबिन क्रू की क्या रिक्वायरमेंट है. एंड देन उसके थ्रू ही यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, बिकॉज इसमें ना स्टेप्स दिए हुए हैं. आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ लिखा होगा हु वी आर लुकिंग फॉर. सो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है. सो इनका पहला रिक्वायरमेंट है दैट फ्लुएंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, एंड देन अ नेचुरल टीम प्लेयर विद अ पर्सनैलिटी दैट शाइन्स एंड able to meet the UAE's employment visa requirement. And the third is which is required for height, at least 160 centimeter tall and able to reach to 1-2 centimeter heights. And जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था दैट जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो वो लोग हाइट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. एंड आई हैव सीन लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वॉज लाइक 159 and they have rejected her, so they are like very particular, but also it depends on interviewer to interviewer, I don't know. So they check the height first and then they check the second thing which they will check that if you meet the height requirements. So first they will check your height, so if 160, then they will ask you to reach to 1-2. So this is what I have seen in my interview, which I have shared with you. And now the second thing which they are asking for, like at least 1 year of hospitality or customer service experience. So like hospitality in the sense कि होटल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है, और मिनिमम हाई स्कूल जो आपका ग्रेड 12 कंप्लीट होना चाहिए, एंड नो विजिबल टैटूज वाइल इन एमिरेट्स कैबिन क्रू यूनिफॉर्म. सो ये रिक्वायरमेंट है. ओके, सो नाउ अभी अगर आपको इंडिया में अप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा. लाइक आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ना ये एमिरेट्स के करियर पेज पे ही जाना है. ये इनका करियर पेज है, आप एमिरेट्स के करियर पेज पे जाओगे, ये ऐसा कुछ करके ओपन होगा. इधर आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है ना, यू जस्ट हैव टू सिंपली अप्लाई देयर. एंड आपसे जो जो चीज़ें वहाँ पे मांगी गई हैं, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है एमिरेट्स के लिए. दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप. अप्लाई करने के बाद गाइज, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इसमें जो जो चीज़ें मांगी दी हैं यू हैव टू फिल इट.
एंड नाउ एमिरेट्स लाइक हमेशा हायरिंग नहीं करती है, लाइक ऐसा मुझे अभी सुनने में आया दैट नाउ दे हैव स्टॉप्ड हायरिंग इन इंडिया. आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड एंड इट्स अ रूमर बेसिकली. सो मेरे को अभी ये नहीं पता है कि सच है नहीं है. तो जब भी हायरिंग करती है ना, ये फ्रैंकफिन वाले उनका पूरा वो प्रमोशन करते हैं. नाउ आफ्टर अप्लाइंग हियर यू कैन कॉल एनी फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट, लाइक किसी को भी आप कॉल कर सकते हो. You have to call them and then they will call you for the screening. So now what happen in screening when you will go there? Screening में अब आपका फ्रैंकफर्ट वाले इंटरव्यू लेंगे. They will check your height, they will check everything. So फ्रैंकफर्ट वाले हाइट एक्चुअली में ले लेते हैं, बट जो मेन हाइट चेक होता है वो आपका आपके हाइट काफ़ी टाइम चेक होती है बेसिकली. सो फर्स्ट आपका जो फ्रैंकफर्ट में इंटरव्यू होता है उसमें आपका एक इंग्लिश टेस्ट होगा एंड देन आपका हाइट टेस्ट होगा. एक नॉर्मल 1-to-1 राउंड होगा जिसमें आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स टू देम एंड व्हाट एल्स. ये सारी नॉर्मल सा होगा एंड हाइट वेट आपका चेक किया जाएगा एंड देन दे विल सिंपली टेल यू. आपको उस टाइम पे नहीं पता चलेगा दैट यू आर गोइंग नेक्स्ट फॉर द एमिरेट्स इंटरव्यू और नॉट. सो दे विल जस्ट सिंपली टेल यू दैट ओके, you can now go back, we will send your application to the Emirates. If you will get shortlisted we will call you. So now this is the time जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा confusion रहता है, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका शॉर्ट लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है. इधर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. एंड बिकॉज कई बार फ्रैंकफर्ट वाले क्या करते हैं दैट दे प्रेफर सम अदर पीपल. जैसे मेरे को ऐसा सुनने में आया था कि ऐसा करते हैं वो लोग. मेरे टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था. मेरे टाइम में मैंने काफ़ी टाइम वेट किया था इस चीज़ के लिए. सो ऑल्सो अगर बहुत टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता है. एंड डोंट एक्सपेक्ट एनी रिप्लाई फ्रॉम द मेल. एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो अभी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ भी. मतलब ऐसा मत सोचना कि अप्लाई करते ही कुछ आएगा, नहीं. जब आप फ्रैंकफर्ट वाले आपको एमिरेट्स को वो करेंगे, रेफर करेंगे, एंड इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड, इफ़ योर प्रोफाइल गेट शॉर्ट लिस्टेड, देन you will receive a mail from Emirates that you have your final interview and they will share everything like date, timing, when you फ्रैंकफर्ट में ही आपका इंटरव्यू होगा. बट नाउ जो आपका सेकेंड इंटरव्यू होगा उसमें एक्चुअली एमिरेट्स से कैबिन क्रू आते हैं who takes your interview. And again the first thing which they do is they check your height. First they check your height, like उनका पूरा अपना वो मशीन वगैरह लेकर आते हैं अपने साथ में. एंड मेरे टाइम पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था, there were a lot of like around a lot of crew were there and literally they were like standing and height check किया गया एक बार में. I have seen crew जिनकी height 160 थी and they wasn't able to touch 212 and they got rejected. So it all depends on your luck that how is it. So height is something जो कि उन लोगों के माइंड में होता है, वो पता नहीं क्या देख के करते हैं. But the minimum height is 160 and you can just check it on the site as well. So on उनके site पे सारी information दी है. So the thing they do is, first thing they do is your height and then again the second thing which they're gonna do is to ask you to reach 212 centimeters. So अगर आपका first height में ही 160 नहीं है, I have seen they have like just tell them that you are not reaching 160, so you have to go. So also depends, I don't know, like depends on interviewer to interview as well. But this is how they're like very strict about their height. And now the second thing which like normal interview like final interview में आपका 1-to-1 round होगा. They will ask you questions and everything. So this is how you have to apply basically. मेन चीज़ जो आता है आप लोग के माइंड में कि अप्लाई कैसे करना है. इंटरव्यू के प्रोसेस 10 नॉर्मल है, लाइक आपका GD राउंड हो गया, जैसे सारे इंटरव्यू होते हैं. GD राउंड हो गया आपका एंड फाइनल इंटरव्यू हो गया, इंग्लिश टेस्ट हो गया. अगेन जो चीज़ आपने फ्रैंकफर्ट में दी थी सेम चीज़ यहाँ पे होगी, बट आपका जो इस बार इंटरव्यू होंगे वो एमिरेट्स के थ्रू होंगे. एंड देन अगेन दे विल आस्क यू टू वेट. जब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा दे विल आस्क यू कि नाउ यू हैव टू वेट फॉर अ वीक एंड इफ़ you'll get shortlisted we'll let you know and we'll give you a golden call. So guys जो मेन चीज़ इसमें मैटर करती है that is like how you can apply, because I know आप में से काफ़ी लोग यही सोच रहे होंगे कि यार एमिरेट्स डायरेक्ट हायरिंग करती है नहीं करती. और ऑल्सो जस्ट wanted to let you know there is no need to be a Frankfurt student to give interview in Emirates. ऐसा नहीं है. आपके पास अगर एक्सपीरियंस है you can just apply online and then just call any Frankfurt institute. और ये पूरे मतलब फ्रैंकफर्ट तो पूरे
इंडिया में ही है, कहीं पे भी जाओ फ्रैंकफिन आपको दिख ही जाएगा। एंड देन यू कैन सिंपली कॉल द नियरेस्ट फ्रैंकफिन, तो वो आपको बुला लेंगे स्क्रीनिंग के लिए। जब जो भी आपका फाइनल के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, वो सिर्फ आपको एमरेट्स वाले ही बताते हैं, एंड दे टेक्स देयर टाइम, यू नो, बिकॉज मेरे बैच में मैंने देखा है जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था और उनको 1 साल बाद बुलाया गया है, सो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो या आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड I always try to share whatever I have seen and whatever happened in front of me. So that's what I have shared with you. Yeah, that's all for today. I hope you guys have find this video informative. If yes, then do like and share this video. And apply नहीं किया तो कर लो. I don't know if इंडिया में hiring चल रही है कि नहीं चल रही है, but apply कर लो. apply करने में क्या जा रहा है. So yeah, thank you for watching. Bye bye.